सो वेलकम गाइस अगेन। और आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं एलेक जेल टेस्ट। बेसिकली क्या है, ये एक तरह का प्रेसिपिटेशन टेस्ट है। इम्यून मतलब जहाँ पे कोई एंटीजन और एंटीबॉडी होगी या टॉक्सिन या एंटीटॉक्सिन होगा, तो उस प्रकार का इम्यूनो वर्ड से लिया गया। और प्रेसिपिटेशन क्या है, जब कोई दो चीजें एंटीजन और एंटीबॉडी इक्वल कंसंट्रेशन में होगी तो वहाँ कुछ हमको निशान से देखने को मिलेंगे, जिसको हम प्रेसिपिटेशन के रूप में देखते हैं। राइट। तो बेसिकली एक तरह का इन विट्रो मतलब शरीर के अंदर नहीं, बाहर लेबोरेटरी में करने वाला एक टेस्ट है। और किस प्रकार का टेस्ट है? इम्यूनो प्रेसिपिटेशन टेस्ट। और जो मैंने आपको बताया कि इम्यूनो मतलब एंटीजन एंटीबॉडी, प्रेसिपिटेशन एक तरह का जब इक्वल कंसंट्रेशन होगी एंटीजन एंटीबॉडी की तो वो कुछ सिंबल प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम एज अ प्रेसिपिटेशन के रूप में देखते हैं। करते किस चीज के लिए है? टू डिटरमाइन द वेदर और नॉट अ स्ट्रेन ऑफ कोरोनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया इज टॉक्सिजेनिक। सो बेसिकली ये टेस्ट हमारा किसके लिए किया जाता है? कोरोनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। सेकंड चीज यहाँ पर कि कोरोनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए तो किया जाता है, बट क्या आइडेंटिफाई करने के लिए? तो बेसिकली जो हमारे कोरोनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया है वो दो तरह के हो सकते हैं, टॉक्सिजेनिक और नॉन टॉक्सिजेनिक, है ना। मतलब जो कि दूसरे को बीमारी कर सकते हैं और जो सिंपल है। तो उन दोनों में आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम एलेक जेल टेस्ट करते हैं। बेसिकली क्या होता है इस टेस्ट में? सो आप इस पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देखिए। एक तरह का यही हमारा, अगर बात करूं कि डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में, इस तरह का हमको कुछ दिखता है। हमारी अगार प्लेट होती है, बीच में हम एक फिल्टर पेपर की स्ट्रिप रखते हैं जिसमें एंटीटॉक्सिन होता है, और फिर हम बैक्टीरिया की स्ट्रीक लगाते हैं जो हमारे कोरोनिबैक्टीरियम है। तो अगर वो पॉजिटिव होगा, मतलब कि अगर वो टॉक्सिजेनिक होगा, तो इस तरह का हमको कुछ निशान से देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव होगा मतलब बेसिकली टॉक्सिजेनिक डिप्थीरिया होगा। अगर वो नॉन टॉक्सिजेनिक डिप्थीरिया होगा तो वहां पे हमें कुछ ऐसे आंख नहीं देखने वाले जैसे कि हमको यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। अब ये क्या चीज है, क्या स्ट्रिप है, इसी को हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। और लास्ट में मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, ताकि लास्ट में जो क्वेश्चन हो आपके माइंड में आया नहीं आया वो हम देखते हैं। राइट। सो प्रोसीजर की बात करते हैं कि होता क्या एक्चुअली टेस्ट में। सो बेसिकली क्या होता है, हम क्या लेंगे? मिक्स द ट्यूब ऑफ मेल्टेड न्यूट्रन अगार। तो हम बेसिकली न्यूट्रन अगार की जो कि मेल्ट हो रखा है, अगार कब मेल्ट होता है? 98 डिग्री पे जाके मेल्ट हो जाता है। तो उसी मेल्टिंग फॉर्म में जो कि हमारे ट्यूब के अंदर पड़ा हुआ, उसमें हम 2 ml स्ट्राइल हॉर्स सीरम डाल देंगे। ठीक है, हॉर्स का सीरम डाल देंगे 2 ml हम अपनी मेल्टेड न्यूट्रन अगार की उसमें। राइट। थोड़ा सा मिक्स करेंगे, उसे ज़्यादा मिक्स नहीं करना क्योंकि उसमें फोर्स यानी कि झाग वगैरह बन सकती है, तो उसे हमें अवॉइड करना है। जस्ट हल्के हाथों से मिक्स करना है। राइट, रोटेटिंग पोजीशन में। देन पोर इन पेट्री डिश। अब जो ट्यूब के अंदर है उसको हम पोर कर देंगे इस पेट्री डिश के अंदर, जो हमारा की प्लेन होती है। देन कुछ देर के बाद जब उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, वो क्या हो जाती है? सेट हो जाती है अगार, है ना। ये तो कॉमन फिनोमेना है, कोई पता होगा कि अगार कैसे बनता है। राइट। तो बट इस अगार में, न्यूट्रन अगार के साथ क्या है? स्टाइल हॉर्स सीरम भी है। इसको हम पेट्री डिश में डाल देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है ध्यान देने वाली। पुट अ स्ट्रिप ऑफ एंटी टॉक्सिन फिल्टर पेपर इन द सेंटर। अब थोड़ा हम डायग्रामेटिकली देखेंगे सो दैट आपको थोड़ा सा क्लियर होए। इसके बाद हम इसमें एंटी टॉक्सिन, तो डिप्थीरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, उसके अगेंस्ट हमारे पास एंटी टॉक्सिन होता है जो कि सपोज किसी जार में है। राइट। तो उसमें मैं फिल्टर पेपर डाल दूंगा। फिल्टर पेपर सिंपल जो हमारा फिल्टर पेपर होता है ना, तो उसको फिल्टर पेपर डाल देंगे। तो क्या होगा, जो भी एंटी टॉक्सिन होगा वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा फिल्टर पेपर में। सपोज कागज डालोगे तो कागज पानी में डालोगे तो वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो उस तरीके एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब इसी फिल्टर पेपर को मैं प्लेट के बिल्कुल सेंटर में रख दूंगा, ऐसे इस पोजीशन में हमारा फिल्टर पेपर है। ठीक है, अगर बड़ा हुआ तो काट सकते हैं आसे पास से, तो दैट प्लेट के अंदर वो आ जाए। राइट। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है? बात यह है कि इसे हमें जब न्यूट्रन अगार, स्ट्राइल और हमारा हॉर्स सीरम है वो हम डालेंगे तो इमीडिएटली तो ठंडा नहीं होगा वो, तो यानी जो हम लिक्विड डाल रहे हैं अभी वो लिक्विड फॉर्म में ही होगा, है ना। उसी वक्त ही हमें इसमें रख देनी है, सो दैट कुछ अमाउंट जो हमारा अगार है वो इसके ऊपर भी आ जाए। राइट। हमें बिल्कुल डाउन नहीं रखना है, बट अबव भी नहीं रखना है, थोड़ा सा इसको इनसाइड अगार के रखना है। तो वो लिक्विड फॉर्म में अगर हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो एक लेयर सी इसके ऊपर आ जाएगी अगार के। ठीक है, हम ऐसे ही छोड़ देते हैं उसके बाद उसको, सो दैट क्या ये सेटल हो जाए। राइट। अब हम देखते हैं देन फिर क्या है,
अलो द अगार टू सेट, अब इसके बाद इस अगार को हम सेट होने के लिए रख देंगे। देन लिफ्ट द वन कॉर्नर ऑफ लिड, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, अगर सेट हो गया उसके बाद उनको हम ड्राई कर लेंगे, ठीक है, ड्राई कर देंगे किस पे, इंक्यूबेटर पे 30 to 45 मिनट के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी आने वाली, इसको ध्यान से देखना। व्हेन ड्राई, जब सूख गया हमारा ये कल्चर प्लेट, फिर हम क्या करेंगे, इनोकुलेट विद द टॉक्सिनिक स्ट्रेन ऑफ क्लोस्ट्रिडियम डिप्थीरिया, कोरानिबैक्टीरियम डिप्थीरिया बाय स्ट्रीकिंग अ सिंगल लाइन ऑफ द कॉलम अक्रॉस द प्लेट। सो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या बोला हुआ है, आपको इजी हो जाए, राइट। सो एक बार हम अच्छी तरीके से देखते हैं इसको। ये मेरी फिल्टर पेपर की स्ट्रिप रखी है बीच में, जिसके अंदर क्या है, एंटीटॉक्सिन। अब ये एंटीटॉक्सिन क्या है, इस अगार में चला जाएगा, है ना, इस अगार में चला जाएगा जो हमारा एंटीटॉक्सिन होगा, राइट। अब क्या करूंगा मैं, अब जो मेरा कोरानिबैक्टीरियम डिप्थीरिया है मैंने ग्रो करवा रखा है, राइट, मेकॉन्क्यूम ब्लड में जिसमें भी, राइट। सो टेलोराइट मीडियम होता है जिसमें ग्रो कर सकते हैं हम, तो वहां से मैं लेके एक स्ट्रीक लगा दूंगा, ऐसे स्ट्रीक मतलब लूप वायर में लिया और ऐसे एक लाइन लगा दी उसकी हमारे कोरानिबैक्टीरियम डिप्थीरिया की। सपोज ये मैंने कंट्रोल लगाया है इस तरीके से, जो हमको बताया गया, ये तो आना ही आना चाहिए इसमें तो क्यों, क्योंकि ये जो हमारा डिप्थीरिया की मैंने लाइन लगाई है, ये डिप्थीरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा और स्ट्रिप में क्या एंटीटॉक्सिन, तो जैसे ये एक दूसरे पे मिलेंगे तो वहां पे इस तरह का हमको आग देखने को मिलने वाली है जहां पे ये मिलेंगे, राइट। मान लो वो नेगेटिव है, मतलब कि कोरानिबैक्टीरियम डिप्थीरिया तो है बट वो नॉर्मल वाला है, टॉक्सिजेनिक नहीं है, जिसको हम डिप्थेरॉइड भी कहते हैं कई बार। तो वो मैंने स्टिक लगाई, अब ये तो एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करेगा, एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करेगा तो एंटीजन एंटीबॉडी मिलेगा नहीं, तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगी, राइट। तो ये था हमारा, आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं। सो बेसिकली क्या होता है इसमें कि ड्राई होने के बाद हम इनोकुलेट करते हैं टॉक्सिनिक स्ट्रेन बाय स्ट्रीकिंग सिंगल लाइन देते हैं, राइट। फिर रिपीट करते हैं दिस स्टेप विद टेस्ट स्ट्रेन, हम कर सकते हैं टेस्ट स्ट्रेन से, जो कि हमें मान लो किसी पेशेंट का करें उससे, ये हमारा कंट्रोल हो गया। फिर पेशेंट का अगर इसमें भी ऐसी लाइन आ गई तो हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, नहीं तो कह सकते हैं हम ये नेगेटिव है। और कब आएगी लाइन, आफ्टर इंक्यूबेटिंग 24 आवर। सो ये हमको ऑब्जर्व करना अब रिजल्ट के अंदर। अब रिजल्ट में क्या होगा, फिर हमारा पॉजिटिव टेस्ट कैसे दिखेगा, प्रेसिपिटेट लाइन फ्रॉम द जोन ऑफ इक्विवेलेंस, टेस्ट ऑर्गेनिज्म इज टॉक्सिजेनिक। तो प्रेसिपिटेशन लाइन हमको दिखेंगी कहाँ दिखेंगी, जहां जोन ऑफ इक्विवेलेंस होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में जाता है, जोन ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है, जहां भी हमको इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी दिखेगा उसे कहते हैं हम जोन ऑफ इक्विवेलेंस, राइट। और जोन ऑफ इक्विवेलेंस पे हमको प्रेसिपिटेशन लाइन देखने को मिलेगी, जो आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। इसका मतलब जिस स्ट्रीक में देखने को मिलेगी वो टॉक्सिजेनिक है, राइट। अब ये जो पिक्चर है इसको ध्यान से देखो और आप ही मुझे बताओ कि क्या है, अपने मतलब मन में आप बताना, फिर मैं फाइनली आपको बताऊंगा क्या आंसर। सो बेसिकली ये मेरी एक मैंने पॉजिटिव की स्ट्रीक लगाई, मतलब कि मुझे पता है कि ये जो मैं पहला लगा रहा हूँ लूप वायर से, ये क्या है, टॉक्सिनिक स्ट्रेन है। और मैंने एक लगाई नेगेटिव की, ये मुझे पता है कि ये नेगेटिव है, इसमें ऐसी प्रेसिपिटेशन लाइन वाली आंख नहीं आनी चाहिए, राइट। उसके बाद मुझे अब टेस्ट करना है, मेरा करना है, मान लो मेरे किसी फ्रेंड का करना है या किसी पेशेंट का करना है। तो ये मान लो मेरा वाला है और ये किसी पेशेंट का है जो आया है टेस्ट करवाने, राइट। तो आप मुझे बताओ इन दोनों में से ये पॉजिटिव है या ये पॉजिटिव है। तो डेफिनेटली आप बोलेंगे फोर्थ वाला सर पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि इसमें आर्क लाइन आ रही है, ठीक है, इसमें आर्क ARC कह रहा हूँ, राइट। सो आर्क लाइन आ रही है। तो बेसिकली ये तो सबको पता होगा, बट इसके पीछे फिनोमेना क्या क्यों आ रही है, क्योंकि जो हमारी स्ट्रिप है इसमें टॉक्सिन है और जो हमारा स्ट्रीक हमने दी है इसमें टॉक्सिन है। तो जहां पे एंटीजन एंटीबॉडी एंटीटॉक्सिन या टॉक्सिन इक्वल अमाउंट में होंगे वहीं से हमको आग देखनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब इस एरिया में ज्यादा है तो इसमें थोड़ी डार्क दिख रही है, और फिर जहां जहां धीरे कंसंट्रेशन तो वो खत्म सी होती नजर हमको आ रही है, राइट। सो इस तरीके से ये फोर्थ हमारा हो गया पॉजिटिव, और थर्ड नंबर मतलब कोई भी पेशेंट है तो वो हो गया हमारा नेगेटिव, राइट। तो ये है हमारा एलेक जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट, राइट। एक इंपॉर्टेंट चीज, सिंपल टेस्ट हम कर सकते हैं बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, हमेशा हमें पॉजिटिव कंट्रोल जरूर लगाना है, सो दैट हमें पता चले कि जो हमारा टेस्ट कर रहे हैं वो वैलिड है भी नहीं है। ऐसा तो नहीं डिप्थीरिया की जो कॉलोनी है वो ही हीट से डिस्ट्रॉय हो गया, वो टॉक्सिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही है, क्या मीडिया में कोई प्रॉब्लम हो रखी है। तो इस तरीके से हमें देखना है कि पॉजिटिव कंट्रोल जरूर शो करना चाहिए, राइट। कंट्रोल का मतलब ये होता है
टेस्ट को वैलिडेट करता है कि है या नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। मैंने बोला था कि लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। तो क्वेश्चन ये है कि जो हमारा मीडिया होता है इसमें हम क्या क्या यूज करते हैं, ठीक है। जो हमारा प्रेसिपिटेशन जेल के लिए मीडिया होता है तो उसमें हम क्या क्या यूज करते हैं कि वो मीडिया बन जाए, राइट। आई होप अगर आपने पढ़ा हो तो मैंने बताया कि क्या क्या यूज करते हैं। सो आप कमेंट में बता देना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।